Hello students, now I will explain the science of class 7 lesson 6 पेज नंबर 53 एक्टिविटी 6 स्टूडेंट्स हम लोग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इसको आज हम लोग समझेंगे। टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। हम मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हैं, स्टूडेंट्स ये लैब में है। विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर क्लीन इट्स टिप। एक सैंड पेपर की वजह से जिससे हम लोहे पर जंग हटाते हैं उस पेपर की सहायता से इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। लाइट द कैंडल एंड ब्रिंग द टिप ऑफ रिबन नियर कैंडल फ्लेम। कैंडल को जलाते हैं और मैग्नीशियम की टिप को हम कैंडल की फ्लेम के पास ले जाते हैं। इट बर्न्स विथ ब्रिलियंट वाइट लाइट। बहुत ही तेज सफ़ेद रोशनी के साथ यह जलना शुरू करता है। ए पाउडरी ऐश इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न। और जब ये पूरा जल जाता है तो एक पाउडर इस मैग्नीशियम की राख बच जाती है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। क्या यह राख और मैग्नीशियम रिबन देखने में एक जैसे हैं? नहीं। एन इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एबव चेंज। तो ये जो रिएक्शन हुआ ऊपर मैग्नीशियम के जलने से, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। द इक्वेशन इन साइंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। साइंस के इक्वेशन मैथमेटिक्स से अलग होते हैं। इन दीज इक्वेशंस, साइंस के इक्वेशन में द इन दीज इक्वेशंस द एरो इम्प्लाइज बिकम्स। इन इक्वेशंस में जो एरो है यह दिखाता है कि यह रिएक्शन हो रहा है। बिकम्स मतलब होता है। एट दिस स्टेज नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और सिर्फ जहाँ हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन द ऐश एंड स्टीर द मिक्सचर एक्वस सोल्यूशन वेल। अब स्टूडेंट्स, हमने जब मैग्नीशियम को जलाया था तो राख बनी थी। अब हम इस राख में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन तो बनने से मैग्नीशियम रिबन तो वापस बनेगा नहीं है, हमें एक एक्वस सोल्यूशन मिलता है। टेक द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर एंड टेस्ट द मिक्सचर। हम दो लिटमस पेपर लेते हैं, एक रेड लिटमस एक ब्लू लिटमस, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर चेक करते हैं कि एसिडिक है कि बेसिक है। डज द मिक्सचर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। क्या इस मिक्सचर ने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया? नहीं। डज द मिक्सचर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। क्या इस मिक्सचर ने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया? हाँ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। कैन यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन एज एसिडिक और बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। हाँ, तो यह सोल्यूशन जो होता है यह बेसिक नेचर का है क्योंकि इसने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया। ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर। जब हम मैग्नीशियम की राख को पानी में घोलते हैं तो एक नई चीज़ बनती है। दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। और इस चेंज को हम नीचे लिखे इक्वेशन से लिख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ बना था, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में घुल करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ये फार्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस तरीके से जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इन चैप्टर 5 वी लर्न दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। हमने इसके पहले जब एसिड और बेस लेसन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। सो ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से मैग्नीशियम के जलने पर एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर, और जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाते हैं वी गेट अनदर न्यू सब्सटेंस विच इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तब हमें एक और नई चीज़ मिलती है जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग एक्टिविटी 7 पढ़ेंगे, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर, और इसे टीचर ही करेगा। टेक ए ग्लास टम्बलर और अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर एंड डिजॉल्व टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियल और नीला थोथा। हम एक बीकर लेते हैं ग्लास का और उसमें पानी डाल करके हम उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालते हैं। स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो होता है यह ब्लू कलर का होता है। आप लोग देखेंगे कि यह स्काई ब्लू कलर का होता है। ये हमारे लैब में है, हम इस प्रैक्टिकल को करके दिखाएंगे।
टू द सोल्यूशन सो फॉर्म्ड एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो सोल्यूशन बना हमारा कॉपर सल्फेट का, इसमें हम 2 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देते हैं। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा? यू विल गेट अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो पानी था ये नीले रंग का हो जाता है। टेक ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और इन अ स्मॉल ग्लास बॉटल। अब हम ये जो सोल्यूशन है इसको एक दूसरे ग्लास बॉटल में रख लेते हैं। टेक एन आयरन नेल और यूज्ड सेविंग ब्लेड, अब हम एक लोहे की कील लेते हैं या एक सेविंग ब्लेड लेते हैं एंड ड्रॉप इट इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन फॉर 30 मिनट्स। और इस ब्लेड को या लोहे की कील को हम नीले कलर के सोल्यूशन में हम डाल देते हैं। डज द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस, और हम देखते हैं कि क्या सोल्यूशन का कलर चेंज हुआ। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद हम देखते हैं कि क्या सोल्यूशन का कलर चेंज हुआ। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सोल्यूशन सेव्ड सेपरेटली इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर अ ग्लास बॉटल। तो आप ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि आयरन जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तब आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर निकल जाता है, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है। और आयरन सल्फेट हरे रंग का सोल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू रंग का सोल्यूशन होता है। तो ये दोनों सोल्यूशन का रंग अलग अलग होता है। और हम ये देख सकते हैं कि एक जो पहले सोल्यूशन बना था ये ब्लू था, और जो आयरन नेल डालने के बाद वही ब्लू कलर सोल्यूशन हमारा ग्रीन कलर के सोल्यूशन में बदल जाता है। द चेंजेस अकर्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। यह चेंज क्यों हुआ? क्योंकि नाउ टेक आउट द ब्लेड एंड ऑब्जर्व अगेन। द चेंजेस अकर्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। स्टूडेंट्स, जब ये सोल्यूशन हरे रंग का बदल जाता है तब हम आयरन को जो भी हमारी चाहे लोहे की कील हो या आयरन की ब्लेड हो, हम उसको निकाल के उसको भी ध्यान से देखेंगे। द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आयरन सल्फेट। तो इस तरीके से आयरन सल्फेट बनता है और इसका रंग हरा होता है। इस कारण से पूरे सोल्यूशन का रंग हरा हो गया। एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉपर, और जो दूसरा एक नया सब्सटेंस बना हुआ कॉपर बना, विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल। और यह कॉपर, स्टूडेंट्स आपने कॉपर वायर देखे होंगे, ये कैसे किस कलर के होते हैं? तो उसी कलर का कॉपर आयरन ब्लेड के ऊपर या आयरन नेल के ऊपर, लोहे की कील के ऊपर आपको दिखाई देगा। दिस रिएक्शन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन एज, और इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू होता है प्लस आयरन, फिर क्या रिएक्शन होता है? आयरन सल्फेट बनता है जो ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर जो होता है यह लोहे की कील के ऊपर या आयरन ब्लेड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगला पेज हम लोग कल पढ़ेंगे, आप लोग इतना ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।